गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, जिस भी टाइम आप ये वीडियो देख रहे हैं। हमारा 10th का साइंस का मेटल नॉन मेटल चैप्टर नंबर 3 मेटलर्जी वाला टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कन्वर्जन इनटू ऑक्साइड, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा सेकंड स्टेप है मेटलर्जी का, सेकंड स्टेप, जिसके अंदर हमने करना था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हमने क्या करना था, हमने ओर और गैंग को अलग करना है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव टू सेपरेट or and gang particle, तो इसके अंदर हमने और गैंग के पार्टिकल को अलग अलग करना है। ये हमारा कंसंट्रेशन ऑफ ओर का क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हमारे पास, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये। HBSC बोर्ड, ICSE बोर्ड और CBSE बोर्ड तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर आपने 5 मेथड करने हैं। सबसे पहले हमारा है हैंड पिकिंग, सेकेंड है हमारे पास आपका ग्रेविटी सेपरेशन, थर्ड है हमारे पास मैग्नेटिक सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन को हम लेविगेशन भी कहते हैं, लेविगेशन। इसे हम हाइड्रोलिक वॉशिंग भी कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। स्पेलिंग ध्यान से देखिए। देन हमारे पास है थर्ड मैग्नेटिक सेपरेशन, फोर्थ है हमारे पास फ्रोथ फ्लोटेशन, एंड फिफ्थ है हमारे पास लीचिंग। तो आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ ओर के अंदर हमने 5 मेथड करने हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है और गैंग के पार्टिकल को अलग अलग करना है। पहला हमारे पास है हैंड पिकिंग, 1 है। दूसरा हमारे पास ग्रेविटी सेपरेशन है। तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। चौथा फ्रोथ फ्लोटेशन। और जो 5वां है वो हमारे पास क्या है? लीचिंग है। तो देख लीजिए, इसको लिख लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। देन हमारे पास है, मार्कर में इंक डाल लें थोड़ी सी। इंक डाल लिए। तो हमारा पहला करना है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग क्या होता है देखेंगे। तो क्या कहेंगे आप? सबसे पहले जो हमारा स्टेप है वो हमारा है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। आपने जो ओर के पार्टिकल है उसको क्रश एंड ग्राइंड कर लिया, फाइन पाउडर में कन्वर्ट कर लिया। अब उसके अंदर हम और गैंग के पार्टिकल को अलग अलग करेंगे। हैंड पिकिंग क्या कहेंगे? द गैंग पार्टिकल
फर्स्टली लिखेंगे हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग इज द oldest and simplest method। ये हमारे पास oldest and simplest method है of concentration of ore। In this it is principle। इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस चीज पे बेस है? एक हमारे पास स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है PRINCIPAL, एक साइंस में प्रिंसिपल होता है सिद्धांत PRINCIPAL प्रिंसिपल। इट इज हैंड पिकिंग is based on the principle that difference between it is based on the principle that ore and gang particle are, and it is based on the principle that ore and gang particle have difference in their shape, size, color and luster। लस्टर क्या होता है? शाइनिंग। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, ध्यान से देंगे। हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर पढ़ रहे हैं, जिसका ऑब्जेक्टिव है आपने ओर और इम्प्योरिटी के पार्टिकल, गैंग के पार्टिकल को अलग अलग करना है। 5 है आपके पास हैंड पिकिंग, ग्रेविटी सेपरेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉम फ्लोटेशन, लीचिंग और हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग और ग्रेविटी सेपरेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉम फ्लोटेशन और लीचिंग जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हैंड पिकिंग के अंदर हम क्या करेंगे? फर्स्टली और पार्टिकल इज ग्राइंड इनटू फाइन पाउडर, उसे हम फाइन पाउडर के रूप में बना लेंगे। उसके बाद हमने उसके अंदर से और इम्प्योरिटी यानी कि गैंग को अलग अलग करना है। तो हमने इस हैंड पिकिंग के अंदर जो ओर के पार्टिकल है उनका शेप, साइज, कलर और लस्टर में डिफरेंस होगा। यूजुअली हमने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, जो मेटल होती है वो लस्ट्रस होती है, वो शाइनी होती है। तो इसके अंदर जो आपके ओर के पार्टिकल है वो शाइनी नहीं होंगे, ओर के पार्टिकल शाइनी होंगे, पर जो गैंग है वो शाइनी नहीं होगी। यानी कि इम्प्योरिटी है जो वो लस्टर नहीं होगी, उनके अंदर कलर का डिफरेंस होगा, शेप का डिफरेंस होगा, साइज का डिफरेंस होगा, जिसकी वजह से हम उसको हाथों से क्या कर लेंगे? अलग अलग कर लेंगे। जैसे हम घर पे हमारी जो मम्मियां हैं जो वो दाल के अंदर कंकड़ अलग करती है, वो भी एक तरह से हैंड पिकिंग है। तो क्या कहेंगे? इसके अंदर जो और पार्टिकल है उसके अंदर शेप, साइज, कलर का क्या होता है? डिफरेंस। तो इसके एडवांटेज क्या है? नो machines and chemicals are required। ना तो हमारे पास मशीन की जरूरत है, ना हमें कोई केमिकल रिक्वायर्ड है। ओनली ह्यूमन आई and hands are required। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये हमारे पास पोल्यूशन फ्री है। ये हमारे पास क्या है? पोल्यूशन फ्री है। तो ये आप याद रखेंगे, हैंड पिकिंग के अंदर आपने क्या कहना है? इन दिस मेथड
we will separate gang particle with the help of hand. The gang particle which we can see with the help of naked eye, which have a difference between without shape, size, color and luster. ओके इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, ना हमें मशीन चाहिए ना केमिकल चाहिए, सिर्फ हमें ह्यूमन आई और ह्यूमन हैंड की क्या है आवश्यकता है, और ये पोल्यूशन फ्री है। आगे चल रहे हैं हम, ये हमारे पास हो गया हैंड पिकिंग। सेकंड हमारे पास है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन सेकंड मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन के अंदर हम करते हैं हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक की स्पेलिंग देखिए ध्यान से, हाइड्रोलिक वॉशिंग, इसे हम लेविगेशन भी कहते हैं, लेविगेशन, लेविगेशन। ओके तो क्या कहेंगे, इसका प्रिंसिपल क्या, प्रिंसिपल जरूर लिखना, प्रिंसिपल। देखिए एक स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है जिसकी स्पेलिंग होती है PRINCIPAL, प्रिंसिपल, और ये तो उसका प्रिंसिपल है, साइंस के अंदर सिद्धांत है। देखिए क्या कहेंगे, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और हाइड्रोलिक वॉशिंग, हाइड्रोलिक वॉशिंग जिसे हम कहते हैं लेविगेशन, लेविगेशन is based on the fact that ये किस पे बेस है, there is a difference between the there is a gravity difference, there is a gravity attraction, जो ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है, ग्रेविटी अट्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन, ग्रेविटी का जो अट्रैक्शन है, ग्रेविटी अट्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन और एंड गैंग पार्टिकल, और एंड गैंग पार्टिकल। देखिए कहना क्या चाहते हैं, जो हमारा ग्रेविटी सेपरेशन है, हाइड्रोलिक वॉशिंग है या लेविगेशन है, और गैंग के पार्टिकल के अंदर ग्रेविटी डिफरेंस है, मींस जो पार्टिकल लाइटर होंगे, जो पार्टिकल आपके लाइटर होंगे, यानी कि जो और के पार्टिकल है वो लाइट होंगे, वो आपके वाटर स्ट्रीम के साथ बह जाएंगे, और जो आपकी गैंग है वो हैवी होगी तो वो सेटल डाउन हो जाएंगे। आप इसका एक रफ सा डायग्राम जो है आपको बना देते हैं। हैंड पिकिंग जो है हमने कर लिया, ठीक है, तो क्या कहेंगे, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट देयर इज ए ग्रेविटी अट्रैक्शन डिफरेंस बिटवीन और एंड गैंग पार्टिकल। आप इसका डिफरेंस बनाएंगे थोड़ा सा, ओके। यहां पे जो है हमारे आपको तो ये जो कलर्ड वाले हैं ये मेरे गैंग पार्टिकल हैं, गैंग पार्टिकल, और जो हमारे ये हैं ये जो है ये हमारे क्या हो जाएंगे, और पार्टिकल, क्या है ये हमारे और पार्टिकल, ऊपर हमारे पास वाटर की स्ट्रीम होती है, यहाँ पे जो है हमारा टैप होता है, टैप,
टैप से जो है हमारा पानी चलता है, सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ वाटर। देखिए तो क्या कहेंगे, हमारे पास ग्रेविटी का डिफरेंस है बिटवीन ओर एंड गैंग पार्टिकल। क्या कहेंगे, द ओर पार्टिकल, the ore particles are lighter, they will wash away, with water stream, and gang particles are heavier, जो गैंग पार्टिकल है वो आपके हेवियर है, आर सेटल डाउन। तो ये जो है हमारा आपका एक ग्रेविटी सेपरेशन का जो है हमारा मेथड हो गया। तो वाटर के सोर्स से हम इसको वाटर यहाँ से भेजेंगे, तो जो हमारे आपके गैंग के पार्टिकल है, वो हैवी है, वो हमारे पास सेटल डाउन होंगे, और के पार्टिकल लाइटर है, वो हमारे वाटर की स्ट्रीम के साथ क्या होंगे, वॉश होंगे। ये आपने याद रखना है। ग्रेविटी सेपरेशन नीचे आप लिख सकते हैं हैशटैग डाल के, ग्रेविटी सेपरेशन, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर फिर भी लिख सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। आर इसके अंदर आप लिख सकते हैं टिन स्टोन जो होते हैं हमारे पास, टिन स्टोन SnO2, ओके, SnO2। और जो हमारा हैंड पिकिंग का एग्जांपल है उसके अंदर लिख सकते हैं द जेमस्टोन लाइक डायमंड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेवल, द जेमस्टोन और डायमंड पार्टिकल आर सेपरेटेड फ्रॉम ग्रेवल। और इसके अंदर जो हमारा गैंग पार्टिकल वो टिन स्टोन है, सेटल डाउन हो जाएंगे। ग्रेविटी सेपरेशन इज आल्सो नोन एज इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग। क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक वॉशिंग, या इसे हम कहते हैं लेविगेशन। इसको आप जो है नोट कर लीजिए। ये आपका डायग्राम हो गया, डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ग्रेविटी सेपरेशन। लो 30 सेकेंड का टाइम है, इसे आप जो है लिख लीजिए। रब कर रहे हैं। अगला मेथड आपको करा रहे हैं, हमारे पास है मैग्नेटिक सेपरेशन। आपके पास है सबसे पहले थर्ड मेथड है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन और लीचिंग जो है इंपॉर्टेंट है HBSC बोर्ड के लिए, ICSE बोर्ड के लिए और CBSE बोर्ड के लिए। मैग्नेटिक सेपरेशन तो क्या कहेंगे, इसके सबसे पहले जो है आपने प्रिंसिपल लिखना है। प्रिंसिपल तो क्या कहेंगे, प्रिंसिपल मैग्नेटिक सेपरेशन is a
method of is a method of concentration of or concentration of or which is based on the fact that all particles are magnetic in nature। जो और पार्टिकल है वो क्या है, मैग्नेटिक इन नेचर, एंड गैंग पार्टिकल्स आर नॉन मैग्नेटिक। जो गैंग पार्टिकल है वो हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक है, ध्यान रखिए। तो इसका जो है आप डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास दो रोलर हैं, ये हमारे पास जो है तो ये हमारे पास क्या है, कन्वीनर बेल्ट है। कन्वीनर बेल्ट या आप इसे ब्रास बेल्ट भी कह सकते हैं, ब्रास बेल्ट, या फिर ये हमारे पास जो है लेदर बेल्ट है, लेदर बेल्ट। ओके, तो यहाँ पे हम जो है दो कंटेनर रख देंगे, दो कंटेनर। यहाँ पे जो है हमारा पाउडर डाला जाएगा, फनल के थ्रू। जो हमारे जो भी है और पार्टिकल हैं और गैंग के पार्टिकल हैं वो हमारे यहां से डाले जाएंगे। ओके, तो ये हमारे पास जो है मूविंग बेल्ट है। क्या है हमारे पास, मूविंग बेल्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लीजिए, मैग्नेटिक सेपरेशन। अगर आप गूगल पे ये आप डायग्राम सर्च करेंगे तो सेम ये ऐसा ही आएगा, सेम। तो आप जो है और के पार्टिकल को थोड़ा सा कलर कर दीजिए, ताकि जो है थोड़ा सा डिफरेंस जो है आपको लगे। ओके, तो ये पार्टिकल जो है हमारे घूम के इस कन्वेयर बेल्ट पे आ जाएंगे मैग्नेटिक रोलर की सहायता से, मूविंग बेल्ट की सहायता से। तो यहाँ पे आके जो है हमारे कुछ एक जो पार्टिकल हैं, जो कलर हैं वो हमारे नॉन मैग्नेटिक है, याद रखिए। कलर वाले क्या है हमारे नॉन मैग्नेटिक। तो यहाँ पे आपके इस कंटेनर के अंदर आपके जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। ओके, तो इसे जो है आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। ये हमारे पास मैग्नेटिक है, ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक और ये हमारे पास क्या है, नॉन मैग्नेटिक गैंग। ओके, तो ये आप जो कन्वेयर बेल्ट है, ये डायग्राम जो है हमारा क्या लिखेंगे, डायग्राम क्या है, डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन, डायग्राम ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो क्या कहेंगे, ये आपका डायग्राम जो है बना दिया, राइटर लिख देते हैं नीचे, और ये नोट करके बात लिख दीजिए, दिस मेथड इज suitable for
सुटेबल फॉर मैग्नेटिक कोर। ये किसके लिए सुटेबल है? मैग्नेटिक्स ओर के लिए। जैसे हमारे पास आयरन की जो ओर होती है जिसे हम हेमेटाइट बोलते हैं, हेमेटाइट, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट। ये ध्यान रखिए, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? इन दिस मेथड we will introduce fine and ground or powder along with gang. Okay, introduce fine and ground or powder along with gang on brass belt। इसे हम brass belt पे जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे, और leather belt since this belt is moving, ये जो बेल्ट है ये क्या कर रही है? मूव कर रही है। when the ore and gang particles are reached, जब वो आपके पहुंचेंगे reach toward मैग्नेटिक रोलर। ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक रोलर है। the ore particles are attracted, जो और पार्टिकल है वो क्या हो जाएंगे? अट्रैक्ट हो जाएंगे। एंड गैंग पार्टिकल जो क्या है? नॉन मैग्नेटिक आर सेपरेटेड in a इसे आप थोड़ा सा in a different कंटेनर। तो ये जो है ये हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन है। तो स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, इसके अंदर आप और गैंग के पार्टिकल जो है आप इसके अंदर डालेंगे। ये जो है हमारा मैग्नेटिक रोलर है, ये क्या है? हमारा जो है मैग्नेटिक रोलर है। आपने सिर्फ रफ डायग्राम बनाना है। मैग्नेटिक रोलर ये हमारे पास और गैंग के पार्टिकल हमने डाल दिए हैं। हमने ये मान लिया कि जो और के पार्टिकल हैं वो मैग्नेट की तरफ चिपकते हैं और गैंग के पार्टिकल जो हैं वो नॉन मैग्नेटिक हैं। तो इस मैग्नेटिक रोलर पे गैंग के पार्टिकल और के पार्टिकल जो है चिपक जाएंगे, और जो हमारी और है वो क्या है? जो गैंग है वो नॉन मैग्नेटिक है, वो सेपरेट आउट हो जाएंगे। ये हमारा जो है मैग्नेटिक सेपरेशन का लक्ष्य है। तो क्या कहेंगे? इन दिस मेथड वी विल इंट्रोड्यूस फाइन एंड ग्राउंड पाउडर और पाउडर अलोंग विद गैंग के साथ हमने यहाँ पे और के पार्टिकल्स डाले हैं ऑन ब्रास बेल्ट और लेदर बेल्ट। ये ब्रास की बेल्ट है, लेदर की कन्वीनर बेल्ट है। सिंस बेल्ट इज मूविंग when the ore and gang particle are reached toward magnetic roller, जब ये मैग्नेटिक रोलर्स की तरफ पहुंचेंगे, और पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड, जो और पार्टिकल है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेटिक रोलर पे, एंड गैंग पार्टिकल जो नॉन मैग्नेटिक आर सेपरेटेड आउट इन डिफरेंट कंटेनर। तो वो जो है हमारे जो है सेपरेट आउट हो जाएंगे, और के पार्टिकल जो है नॉन मैग्नेटिक। तो इसे आप लिख लीजिए, 10 सेकेंड का जो है टाइम है। ओके,
तो ये आयरन लाइक पार्टिकल के लिए जो है सुटेबल है। सेकंड का टाइम आपका ओवर हो गया। चलिए, फिर आपके पास है प्रोथ फ्लोटेशन। ये इंपॉर्टेंट है सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड की तरफ से, बोर्ड के लिए। देन हमारे पास है प्रोथ फ्लोटेशन। प्रोथ फ्लोटेशन तो क्या कहेंगे आपके पास? प्रोथ फ्लोटेशन, प्रोथ फ्लोटेशन is a method of concentration of ore। ओके, ये concentration of ore का मेथड है। फर्स्ट पॉइंट, this is suitable for sulfide soil। ये किसके लिए सुटेबल है? सल्फाइड सोर के लिए। जैसे कि हमारे पास ZnS है, इसे जिंक कैलामाइन तो जिंक की ओर होते हैं। ये हमारे पास गैलिना है, PbS गैलिना। यह हमारे पास कॉपर पाइराइड है, CuS। तो हमारे पास ZnS, PbS, CuS, ये तीनों जो है हमारे पास सल्फाइड हो रहा है, ये याद रखिए। ये हमारे पास इन मेथड के लिए ये सुटेबल है हमारा प्रोथ फ्लोटेशन। ओके, तो सल्फाइड सोर के एग्जांपल मैं लिख देता हूं। सल्फाइड सोर के तो हमारे पास ZnS, CuS, PbS। ओके, प्रिंसिपल क्या है? प्रोथ फ्लोटेशन, प्रोथ फ्लोटेशन, प्रोथ फ्लोटेशन is based on the principle that oil particle is ore particle is attracted by pine oil। जो ओर के पार्टिकल है, आप ऐसे कह सकते हो ओर पार्टिकल इज इन लव विद ऑयल। ओके, ओर पार्टिकल इज अट्रैक्टेड बाय पाइन ऑयल और यूकेलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल लिखिए। ओके, यूकेलिप्टस। ओके, सीधा पाइन ऑयल लिख लीजिए, कोई बात नहीं। पाइन ऑयल लिख दीजिए, सफिशिएंट है। पाइन ऑयल इज अट्रैक्टेड बाय पाइन ऑयल, ore particle is attracted by pine oil and gangue particles are soluble in water। ओके, तो ये आप जो है लिख सकते हैं। तो आप एक कंटेनर बना लीजिए, या आप इसमें लिखेंगे इन दिस मेथड we will introduce fine and ground ore
or and or particle along with pine oil and gang particle. या आप सीधा लिख लीजिए, in this method we will introduce ore ground ore particle along with gang particle. Okay, so we will also put pine oil and water. इसके अंदर हमने जो है और डाला, पाइन ऑयल डाला या यूकेलिप्टस ऑयल डाला, तो हमने ये मान लिया कि जो यूकेलिप्टस ऑयल है, पाइन ऑयल है, वो किससे प्यार करता है? ओर से पार्टिकल। वो ओर के पार्टिकल को ऊपर लाएगा in the form of froth, in the form of bubbles, due to which it is known as froth flotation. तो हमने जो put pine oil डाला है and water, since ore particles are in love with oil, वो oil से प्यार करते हैं और attracted by oil, so the ore particle come up in the form of froth, वो ऊपर की तरफ आ जाएंगे in the form of froth और in the form of bubbles, due to which this method is known as froth flotation. इसे हम कहते हैं froth flotation method. Okay, and the gang particles are heavier, they are settled down. तो हमारे पास एक डायग्राम भी बना देते हैं, रफ सा डायग्राम जो आपने बनाना है। ओके, तो यहाँ पे जो है आप डायग्राम लिख लीजिए। ये हमारे पास डायग्राम है फ्रोथ फ्लोटेशन का। ये हमारे पास गैंग पार्टिकल ये हमारे पास वाटर है। अब ये जो है हम थोड़ा सा आपका बना रहे हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है, ओर के पार्टिकल है। ओर के पार्टिकल जो है मैंने बबल्स की फॉर्म में बना दिया। ओके, तो ये जो है आप लिख देंगे हमारे पास और पार्टिकल in the form of bubbles, in the form of froth or
or you can say bubbles. तो ये ध्यान रखें, ये आपके पास फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड है। आप सिर्फ इसके अंदर ये लिखेंगे दिस मेथड इज सुटेबल फॉर सल्फाइडोल, ZnS, PbS एंड CuS, जिसे कॉपर पाराइड, इसे हम गैलिना कहते हैं। ओके, इन दिस मेथड वी विल इंट्रोड्यूस पाइन ऑयल along with ore, water with gangue particle. Since oil particle is in love with ore, oil is lighter than water, it is come up, oil is come up with the ore particle in the form of froth, in the form of bubble, due to which it is known as froth flotation. And जो आपके जो गैंग पार्टिकल है वो हैवियर्स है, वो क्या हो जाएंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे। एक इसके अंदर हमारा एजिटेटर लगाना पड़ता है बैग्स की फॉर्म में। ओके, तो ये हमारा जो है एजिटेटर का काम करता है, एजिटेटर। तो इसके आप लिख लीजिए, 20 सेकेंड है आपके पास। पानी पी लें। तो 10 सेकेंड का टाइम है, लिख लीजिए, 15 सेकेंड हो गए हैं। फ्रोथ फ्लोटेशन, तो अगला मेथड कर रहे हैं, लीचिंग। तो क्या कहेंगे, ये पर्टिकुलर जो है हम एल्युमिनियम के लिए कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द लीचिंग प्रोसेस primarily for aluminium is known as Beer's process। इसे हम क्या कहते हैं, Beer's process कहते हैं। क्या कहते हैं, Beer process, which is used to concentrate, ये क्या करता है, which is used to concentrate alumina, जो एलुमिना कंसंट्रेट करता है Al2O3 from its ore called bauxite। ठीक है, उसकी ओर का क्या नाम है, एल्युमिनियम के बॉक्साइट। तो बॉक्साइट कहते हैं। इन दिस मेथड बॉक्साइट, जो हमारी बॉक्साइट है Al2O3 is dissolved in concentrated, उसको घोला जाता है, is dissolved in concentrated sodium hydroxide, जिसे हम क्या कहते हैं, NaOH, या क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा। ओके, डिसॉल्व की जाती है। In this method, bauxite is dissolved in concentrated sodium hydroxide or caustic soda solution. The mixture is heated
जो मिक्सचर है उसे हम क्या कहते हैं, द मिक्सचर इज हीटेड एट 473 केल्विन टू 523 केल्विन। मिक्सचर को हीट किया जाता है एट 35 to 36 बार प्रेशर। ये ध्यान रखिए, जो लीचिंग जो है इंपॉर्टेंट है, 10th लेवल पे नहीं कराई जाती। इसके अंदर हमें एल्युमिनियम की और को बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है इस टेम्परेचर पे और इस प्रेशर पे। द मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू, जो हमारा मिक्सचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू सोडियम एल्यूमिनेट, वो कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम एल्यूमिनेट में। एंड impurities are separated as a red mud। इम्प्योरिटी जो है आपकी सेपरेटेड हो जाएगी रेड मड की फॉर्म में, जिसके अंदर मेनली आयरन ऑक्साइड होता है या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड। ओके, तो ये आपका जो है लीचिंग है, ध्यान रखिए। सिर्फ आपने बॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करना है 473 और 523 केल्विन पे और 35 to 36 बार प्रेशर। इसके भी स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, तो क्या कहेंगे, द बॉक्साइड Al2O3 is converted into, इसे हम क्या करेंगे, is converted into fine and ground powder to increase its surface area। ओके, तो इसे हम फाइन पाउडर के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेंगे। देन हमारे पास है डाइजेशन के अंदर आप इक्वेशन देंगे, हमारे पास Al2O3 है प्लस हमारे पास 3H2O है लिक्विड स्टेट में वाटर, देन हमारे पास 2NaOH। ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2NaAlOH जो है हमारे पास AlOH क्या हमारे पास बन जाएगा थ्राइस ना, बड़ी ब्रैकेट आ जाएंगे, इसे हम कहेंगे सोडियम एल्यूमिनेट। तो क्या कहेंगे, द फाइन एंड, ये इक्वेशन जो है ये इंपॉर्टेंट है, द फाइन एंड ग्राउंड पाउडर इज डिसॉल्व इन, ये लीचिंग के फर्दर स्टेप है जो सीबीएसई बोर्ड आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एचबीएसई बोर्ड के लिए। इज डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ये जो है डिसॉल्व इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एट 423 to 573 केल्विन temperature and 35 to 36 बार प्रेशर, ये ध्यान रखिए। ओके, इस टेम्परेचर पे इसको हमने
मिक्स करना है, डिसॉल्व करना है ताकि सोडियम एल्यूमिनेट बन जाए। द मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू जो आपका मिक्सचर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू सोडियम एल्यूमिनेट। ओके, तो ये जो है आप ध्यान रखिए, पहला जो है हमारा क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर, दूसरा है डाइजेशन, तीसरा है फिल्ट्रेशन। द sodium aluminate solution is filtered out। इसे जो है हम फिल्टर करते हैं, filtered out in which filtered out by which insoluble impurities, जो insoluble impurities है वो क्या हो जाएगी, are separated out, known as red mud। ये इंपॉर्टेंट है, रेड मड क्या होता है, known as red mud, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आयरन ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। देखिए आपका आईसीएससी बोर्ड के अंदर सीधा क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन लीचिंग को एक्सप्लेन करिए, तो ये आपको सारा कुछ जो है लिखना पड़ेगा। ओके, तो इसे जो है आप देख लीजिए, लिख लीजिए। फोर्थ स्टेप है हमारे पास जो है फिल्ट्रेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, प्रेसिपिटेशन। फोर्थ स्टेप है प्रेसिपिटेशन। तो ध्यान देंगे, अब क्या करेंगे, द फिल्टर सोल्यूशन, हैंडमेड लैंग्वेज है, फिल्टर सोल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट, जो फिल्टर सोल्यूशन था सोडियम एल्यूमिनेट का, इसे हम क्या करेंगे, इस diluted cooled and seeded with freshly prepared aluminum hydroxide, एल्यूमिनियम, इसका फॉर्मूला जो है आप ब्रैकेट में लिखेंगे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्रिस्टल्स टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन। ओके, तो ये ध्यान रखिए। अब इसे हम प्रेसिपिटेशन करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया था प्रेसिपिटेशन क्या होता है। आप प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन भी देख सकते हैं। हमारे पास है 2NaAlOH4, तो आप इसे हीट करेंगे, क्या होगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2NaOH प्लस AlOH का थ्राइस। ये ध्यान रखिए। तो ये हमारे पास लीचिंग है, इसके अंदर आप लिखेंगे इन दिस मेथड द बॉक्साइट ओर इज डिसॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कास्टिक सोडा NaOH, द मिक्सचर इज कन्वर्टेड इनटू सोडियम एल्यूमिनेट whose formula is 2NaAlOH का टेट्रा 4 टाइम होगा। उसके बाद जो है इसे 473 से 523 केल्विन
35 टू 36 बार प्रेशर पे हीट अप करना है, जिसके बाद आपकी जो इम्प्योरिटी है वो सेटल डाउन हो जाएगी, जिसे हमने क्या करना है रेड मड, जिसके अंदर आयरन ऑक्साइड जो है या फिर टाइटेनियम ऑक्साइड मेनली होता है। पहले आपने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग करनी है, देन आपने डाइजेशन करना है, देन फिल्ट्रेशन करना है, देन प्रेसिपिटेशन करना है। इसे जो है आप देख लीजिए, आगे चल रहे हैं हम फिर। ओके, तो हम आगे चल रहे हैं। 10 सेकेंड का टाइम है और देख लीजिए, थोड़ा सा रह गया आपका लास्ट। कैल्सिनेटेड, ओके, क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन करेंगे। आपको याद होगा कैल्सिनेशन जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है, द filtered aluminum is washed, इसे हम जो है the filtered aluminum is washed and heated at हाई टेम्परेचर, इसे हम हाई टेम्परेचर पे जो है हीट करेंगे, हाई टेम्परेचर पे हीट करेंगे 1000 डिग्री सेल्सियस टू गेट एल्यूमिनियम, जिसे हम क्या कहते हैं, कैल्सिनेशन। तो बहुत बहुत थैंक यू सुनने के लिए, इतना कोऑपरेशन के लिए। तो इसे जो है आज याद रखिए, आपको ये सीबीएसई, एचबीएसई और आईसीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के लिए 5 मेथड करे, जिसके अंदर हमने आपको करवाया सबसे पहले हैंड पिकिंग, जो नेक्ड आई से जो आपको इम्प्योरिटी दिख रहे हैं लेंगे, फिर आपको ग्रेविटी सेपरेशन, जिसको ग्रेविटी ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो सेटल डाउन हो जाएंगे, हैवी लाइटर वाश भी हो जाएंगे। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेटिक ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन, सल्फाइड्स ओर की, और लीचिंग जो है पर्टिकुलर एल्युमिनियम के लिए है आज का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, ओके, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे आप देख लीजिए, 20 सेकंड का टाइम हो रहा है आपके पास, फिर हम आगे चल रहे हैं, या आज की वीडियो में इतना ही करेंगे।